Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं संदीप सोनवलकर और आज मेरे साथ हैं राधे माँ, जिनको आपने टीवी पर खूब देखा होगा और जिनके चर्चे देश से विदेश तक हैं। आमतौर पर वो बात नहीं करती मीडिया से, लेकिन आज वो नेटवर्क 18 से सबसे पहला सवाल जो है, जो कि मैं 10 साल बाद मुंबई वापस आया हूं और 10 साल पहले मेरी चर्चा मैंने सुनना शुरू की और अब वो चर्चा बहुत आगे तक चली गई। क्या ऐसा है जो सबके मन में है, शायद दर्शकों के मन में भी है आपके पास, जिससे भक्त आपसे आकर्षित होते हैं? मैं भगवान का नाम लेती हूँ तो जपजी साहब में लिखा हुआ है, 8 पहर जन हर को जपे, हर का भक्त प्रगट नहीं छपे। कि जो भी जीव परमात्मा का 8 पहर भी सच्चे दिल से नाम ले लेता है तो उसको परमात्मा जग जाहिर कर देता है, उसको अपने आप सारा संसार जानने लग जाता है, उसकी महिमा खुद ईश्वर करवा देता है। सब उसकी महिमा है, उसकी लीला है जी। लेकिन लोग ये कहते हैं कि राधे माँ की भी अपनी लीला है। नहीं, मेरी कोई लीला नहीं है जी। राधे माँ के बारे में मैंने सुना है कि राधे माँ को गुड़िया माँ कहना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या आप में अब भी वो बचपन बाकी है जो आपके पिता और आपकी माँ ने आपको नाम दिया था? यस, एक्चुअली बचपन में मेरी मम्मा एक्सपायर हो गई जी। तो छोटी एज में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरी फैमिली में थोड़े क्राइसिस आए, जिसके कारण मेरे हस्बैंड को फ़ॉरेन जाना पड़ा। तो मेरे 2 छोटे छोटे लाल थे बच्चे, नीशू और बंटी, जिनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना पड़ा। मेरी सास थी, मेरी पूरी जॉइंट फैमिली थी, सारी फैमिली बहुत अच्छी थी। पर जब शादी नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर शादी के बाद जब नारी अकेली रह जाती है तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं। अकेले बच्चों के साथ रहना, फैमिली अच्छी है पर वाइफ हस्बैंड के कारण ससुराल में आती है। तो मैं अपनी मम्मा के एक्सपायर होने के बाद ईश्वर के रंग में बहुत रंग गई थी। मैं काली माता के मंदिर में जाती थी। हमारे शहर के जो मेरा गांव है उसमें एक सरपंच है जिनका नाम है पिंदा सरपंच, एक अश्वनी है जो काली माता के मंदिर की बहुत सेवा करते हैं, जो कल भी आएंगे स्वागत के लिए। जब हम जाएंगे, हमारे गांव के 2 फेमस इंसान हैं और बड़े धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं काली माता के मंदिर में जाती थी तो मैं काली माता में मम्मा को ढूंढती थी, बैठती रहती थी घंटों घंटों। तो आई डोंट नो मैं क्या सवाल करती थी, अभी मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैं माता को बहुत प्यार करती थी। गुरुद्वारा साहब भी जाती थी। तो फिर शादी के बाद और भी, फिर जब वो चले गए मेरे हस्बैंड फॉरेन कंट्री, तो मेरा मन और भी भगवान के रंग में रंग गया। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। लेकिन फिर भी गुड़िया दिल में है अभी भी। लोग कहते हैं खासतौर पे वही आपके सारे स्वरूप में दिखता है। कभी आप अचानक हंसने लगती हैं या अचानक नाचने लगती हैं तो गुड़िया आ जाती है फिर से। हाँ, वो ऐसा था कि मेरा बचपन का नाम एक बब्बू भी था और स्कूल का नाम मेरा सुखविंदर कौर था। पापा ने कहा था सुखविंदर का मतलब होता है सुख देने वाली। तो ऐसे लाड जब करते थे तो मुझे गुड़िया कहते थे, तो इसलिए ऐसे गुड़िया गुड़िया कहते थे। तो मेरे मन में भी आ गया शायद मैं गुड़िया ही हूँ, मैं स्पेशल गुड़िया हूँ। फीलिंग आती थी अपने आप। देखो, जो हमारे अपने अंदर कोई फीलिंग आए उसको तो कोई रोक नहीं सकता ना। जैसे किसी को फीलिंग आती है तो अपनी फीलिंग तो कोई रोक नहीं सकता। जी। लेकिन लोग ये कहते हैं कि गुरु के पास आप गई तब आपको शायद सच्चा रास्ता मिला। यस, ऑफ वो कोर्स। क्या, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन गुरु हैं जिनसे आपकी पहली मुलाकात हुई? क्या हुआ, जब मेरे हस्बैंड फ़ॉरेन चले गए तो मैं ज़्यादा उदास हो गई थी। तो मैं जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ, रहरास का पाठ तो करती थी, बट फिर भी मेरा मन बहुत उदास रहता था। मेरी जो सास थी ये मुझे बहुत हौसला देती थी। ये मेरी सासू माँ है, इनको मैं मंदिर में इनकी पूजा करती हूँ एज गॉड की तरह, क्योंकि माँ बाप भी गॉड की तरह होते हैं, क्योंकि इन्होंने ही हमें संसार दिखाया।
और ये मेरे गुरु महाराज हैं और बाबा नानक मेरे सतगुरु हैं जी। जिनके कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। तो जब मैं बहुत उदास रहती थी तो मेरे पापा ने एक बार पापा आए तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या बात है, तुम क्यों इतनी उदास हो, क्या बात है। तो पापा मुझे जगह जगह 2-3 बार साधु संतों के पास लेके गए। तो कोई कहता था इनमें कोई आत्मा आती है, क्या हो गया। तो पर पापा को पता था ये बात नहीं है, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तो ये मुझे नहीं पता था कि हमारे शहर में ही कोहिनूर बैठे हैं। तो मेरे को मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ये क्या है, आत्मा आती है, कुछ भी कह देते हैं। तो मेरे मन में भी आया, मैं शीशे के सामने मैं बहुत शीशा देखती थी, मैं कितनी कितनी देर अपनी आंखें ऐसे खोल के रखती थी। मैं पूछती थी मैं कौन हूँ और क्यों आई हूँ इस संसार में। मम्मा भी चली गई और मेरे हस्बैंड भी फौरन चले गए। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए मुझे जीना पड़ेगा। इंसान क्या करता है, लेडीज़ सुबह उठती हैं, नाश्ता बनाती हैं, फिर दोपहर को खाना बनाती हैं, फिर रात को खाना बनाती हैं, पूरा दिन काम करती हैं। तो ये क्या मेरा मकसद है, ये मेरा काम नहीं है, ऐसा मैं सोचती थी। तो फिर मेरे पापा के कोई दोस्त थे, उन्होंने इनको मिलने का रास्ता दिया जी। तो मेरे दिल में एक जिद थी, जो मुझे पहचानेगा कि मैं कौन हूँ, मैं उसको सजदा करूँगी। तो जब हम गए तो मेरे लंबे लंबे बाल थे और मेरे को रेड ड्रेस पसंद थी। जब मैं पहनी हुई थी तो मुझे बड़े प्यार करके कहते हैं ये तो चंडी है। मैं वो बात करती जो मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि मेरे पास उनकी सीडी बनी हुई है। कल को फिर कोई मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, एमएम वालों के पास है सीडी। तो उन्होंने कहा कि इनके अंदर बहुत तपश है, बहुत आग है, इनको प्रभु को मिलने की बहुत चाहत है, इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। फिर मेरे को उनसे बहुत विराग हो गया। वो 130 साल के थे, तो मुझे वो बूढ़े बाबा लगते थे, ब्रह्म ज्ञानी, भगवान का रूप। मैं उनको बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि महाराज ने कहा है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिनके हृदय में प्रेम नहीं है वो प्रभु के नज़दीक कभी नहीं हो सकते। बस मुझे उनके चरणों में प्रेम हो गया, तो मैं बस उनके पास जाने लगी। तो बस कुछ मैं ज्ञान की बातें करती थी, गुरबाणी की, कुछ वो करते थे अपने गीता की बातें। बस ऐसे करते करते तर्क वितर्क करते थे। 27 साल बाद राधे माँ को शायद ये समझ में आ गया कि वो कौन है। आपकी लगातार खोज है कि मैं कौन हूँ। 27 साल की तपस्या के बाद मेरे को ये पता है मैं राधे माँ हूँ, जो कि राधे माँ मेरे गुरु जी ने मेरा नाम दिया राधे माँ। और मुझे लगता है मैं एक स्पेशल हूँ, बस और कुछ नहीं। लेकिन लोग कहते हैं देवी हैं आप, त्रिशूल लेके हैं, राधे माँ अपने आप को दुर्गा बोलती हैं। अगर मैं देखो, मेरा रेड ड्रेस मेरा शौक है। जैसे कईयों को कान में एक वो डायमंड का लड़कों को शौक होता है पहनने का, तो ऐसे मुझे रेड ड्रेस पहनने का शौक है। अगर मैं रेड ड्रेस पहन के जाऊंगी, लोग पूछेंगे ये कौन है। ये प्रतीक है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, आई एम स्पिरिचुअल बीइंग। तो ये प्रतीक है कि ऐसे पूछेगा ये कौन जा रही है, सवाल उठेंगे तो पता चल जाएगा ये राधे माँ जा रही है। जी। तो ये आपकी पहचान हो गई अब त्रिशूल, क्योंकि आमतौर पर लोग कोई डंडी स्वामी होते हैं तो वो अपना डंडी स्वामी लेके चलते, तो आपने त्रिशूल को बना दिया। लेकिन जब फिल्मों में जैसे ओ माय गॉड फिल्म आई, आपको डिपिक्ट किया गया, आपको दिखाया गया और त्रिशूल वाली एक महिला दिखाई, तो आपको लगा कि आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से फिल्मों में ये दिखाने की कोशिश है कि ये जो साधु लोग हैं इनको बेसिकली समाज को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं एक तरीके से। मुझे उस टाइम तो बहुत बुरे विचार आए थे, मैं बहुत डिस्टर्ब हुई थी। उस टाइम तो मेरा दिल करा था कि मैं कुछ खा ही लूँ, पर फिर धीरे धीरे मैं ठीक हो गई। मेरे को उस टाइम मेरा बहुत दिमाग आउट हुआ था कि जो मैंने नहीं किया, मेरे दिमाग में बहुत ऐसे ख्याल आए थे। फिर उस टाइम फिर मैं इतनी डिप्रेस हो गई कि मैं शौक से मैं ज़मीन पे गिर गई थी। फिर मेरे भक्तों ने मुझे बहुत खड़ा किया, और डॉक्टर माचिस वाला हैं, बहुत फेमस हैं डॉक्टर, तो उनको फिर बुलाया।
उन्होंने, मैं एक एक टाइम में 18 टैबलेट खाई हैं। तो वो उससे पहले ही हो गया था जब किसी महिला ने मेरे बारे में बहुत बुरा कहा। मैं बोलूँगी नहीं, मुझे बांदरी तक कहा, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा, बहुत अति का बुरा कहा। तो जो कि मेरे से सहा नहीं गया कि चलो कोई बात नहीं। मैंने ये भी सोचा कि हे मालिक, जो तेरी रजा है, तो मेरे ऐसे इरादे कर दे जी। कि मैं तेरी रजा में रहूं, कि मैं यही समझूं कि ये तेरी ही रजा है। तो मेरे इरादे नेक कर दे कि मैं तेरी रजा समझ के मैं सब कुछ सह जाऊं, दवाई खा लूं, पर मैं चुप रहूं, मैं कुछ ना बोलूं। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो फिर मेरे में राधे बनने का क्या फ़ायदा, राधे माँ बनने का, कि अगर मैं अगेंस्ट बोलूं। मैं चुप रह गई, मैं गम खा गई, पर मैं वो पीड़ा कभी कभी अचानक दिखने लगती है। आप वैसे मुस्कुराती हैं, नाचती हैं, लेकिन जब भी ऐसी बात की, जब पे आरोप लगे, आपने बोला नहीं, क्यों आपने आपको अपने आप को बंद करके रखा? क्या लगा कि आप बंद करने के बजाय बेहतर है आप बोलती तो अच्छा होता? मैंने कहा लड़ाइयाँ करने में क्या फ़ायदा है, लड़ाई करेंगे। मैं अपने भगवान को शिकायत करती थी, माता रानी को और शिव जी भगवान को, कि भगवान देख लो, कि आपको तो पता ही है ना मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, तो आपको तो पता ही है ना मुझे आपकी नज़रों में सही बनना है। जिनके घर में आप रही, उनके घर पे ही आपको आरोप लग गया कि दहेज का एक आरोप उसी परिवार से लग नहीं, गया? वो उन ये सामने बैठा, इनका पूछो, इनकी बहू थी, वो मेरी थोड़ी ना थी। जी वो इनका पूछो, ये है, ये बैठा हुआ बंदा, जी। मेरी तो वो रिश्तेदार नहीं थी। वो तो एक ही बार आई थी, जैसे आम पब्लिक आती है। फिर मुझे ऐसी बातों से गुस्सा आता है। वो ये है, ये देखो, इनकी बहू थी, मेरी तो वो कुछ लगती नहीं थी। देखो मेरी तो हीरे जैसी दो बहू हैं, ये दोनों बहुत अमीर घर की हैं। और एक बात अभी और बताती हूँ, जी जिस दिन मीडिया जो लेडी बोल रही थी, तो ये बातें सुनते सुनते मेरे पापा ऑफिसर थे, तो 84 हल्के उनके अंडर थे, एसडी सरदार अजीत सिंह एसडीसी। वो ये न्यूज़ सुनते सुनते ऐसे लेटे हुए थे, वो एक्सपायर हो गए सुनते सुनते। आपको लगता है कि मीडिया ने आपके साथ सही नहीं किया? मेरे से एक बार पूछ लेते, पर ये आंखें दिखाते रहते सारे कि आपको बातें नहीं करनी आती, बातें जबकि मुझे आती करनी। आपको लगा कि इन लोगों ने आपको बातें नहीं करने दी? वो मैं पीड़ा देखता हूँ, कम से कम आपके चेहरे पर कई बार नजर आती है। और नहीं करने देते थे, कहते आपको नहीं। पर अभी आज इसने अप्रिशिएट मुझे किया, आज झूठ नहीं बोलूँगी, आज कहते नहीं देवी माँ आपको आती है बातें करनी, मुझे माफ़ कर दो, आज इसने कहा। क्या इनको डर था कि मीडिया से आप बात करेंगे तो बहुत सारी वो बातें खुलेंगी जिस पे पर्दा है? नहीं, पता नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं। ये शरीफ आदमी अच्छे हैं बहुत, मतलब इनको लगता कि पता नहीं मैं क्या क्या बोल दूंगी, बच्चों वाली बातें। इनको लगता कि मैं छोटी सी बच्ची हूँ, तो इनको ये नहीं पता कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, तो अभी छोटी थोड़ी रही हूँ। मतलब इनको लगता कि मैं बच्ची हूँ, कि पता नहीं क्या क्या बोल दूंगी। जैसे इनको गुस्से में आ जाती हूँ कि जाओ दौड़ जाओ, मैं गुफा से निकल जाओ। जैसे मुझे गुस्सा आता है ना, तो मैं 3-3 दिन अपनी गुफा बंद कर लेती हूँ, मैं किसी को आने नहीं देती। तो इनको लगता कभी मैं उनसे रूठ जाऊँ, ये बातें। वैसे ये इंसान ईमानदार हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे गलत नहीं है। लेकिन एक सवाल तो सचमुच सबके मन में आएगा कि जो राधे माँ दुनिया मैं रूठ जाती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। जैसे अगर मुझे गुस्सा आता ना, मैं कहती जाओ, मैं फिर 2 दिन गुफा ही नहीं खोलती, मैं गुफा में बंद अकेली रहती हूँ, मैं ध्यान करती रहती हूँ। लोग ये भी कहते हैं खुश होती तो आप खूब नाचती? हाँ नाचती हूँ, अभी भी नाचूंगी, बोलोगे तो। जी, तो मैं तो निश्चित तौर पर चाहूँगा कि राधे माँ के मन में ओके। हाँ ऐसा क्यों आता है कि उनको कब नाचना होता है? क्या ईश्वर की उनकी आज्ञा होती है? हाँ, मैं देखो बुल्ले शाह नाचे, जी मीराबाई नाची, बिल्कुल अपना अपना ढंग है। जी मेरे भगवान मेरे नाचने से प्रसन्न हो जाते बिल्कुल। हैं। मैंने बोला भगवान देखो, मैंने बोला गुरुजी मैं आपकी लाडो हूँ। गुरुजी मुझे अपनी लाडो समझते थे, मेरे पापा मुझे अपनी लाडो समझते थे। मैंने माता रानी को बोला माँ मेरी माँ नहीं है, आप ही मेरी माँ हो, मैं आपकी लाडो हूँ। तो शिव जी भगवान के मंदिर में जब जाती हूँ, मैं बर्दाश्त कर देते, भगवान आपकी लाडो आ रही, मेरी लाज रख लेना। तो वाकई सारे पुजारी देखते हैं, राधे माँ आ जाओ, राधे माँ आ जाओ, राधे माँ आ जाओ, मुझे आगे बढ़ाते हैं। तो मैं कैसे ना मानूँ मैं भगवान की लाडो हूँ। सरवन ने भी अपने माता पिता को उठाया, तो
बुरी बात तो नहीं है, पर फिर भी अगर दुनिया को ये बात बुरी लगती है तो मैंने बोला कि मुझे मत उठाया करो, अगर मुझे चोट लगेगी तो लग जाए, नो प्रॉब्लम, मैं पैदल चला करूँगी। भीड़ बहुत होती है ना, सेल्फियाँ लोग खींच खींच के, मेरे को अभी भी चोट लगी हुई है, मैं बताऊँगी नहीं फिर बुरा लगेगा, मेरे इधर चोट लग गई है, मुझे गिरा देते हैं लोग, भीड़ बहुत होती है ना, एयरपोर्ट पे भी गिरा देते हैं और भीड़ पे भी गिरा देते हैं लोग। राधे हम प्लीज़ एक सेल्फी, फिर मैं ये गोदी पे खींच, दौड़ जाते हैं तेज तेज फिर पकड़ के, ऐसा है। तो लेकिन एक बात मेरे मन में सच में आती है कि ठीक है, आमतौर पे साधुओं के बारे में कहते हैं कि वो चोला छोड़ देते हैं, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, आपको देख के ऐसा लगता है कि बिल्कुल मॉडर्न कहीं ना कहीं आप नज़र आती हैं। हाँ, मेरा दिस इज़ माई लाइफ स्टाइल। मैंने सोचा कि देखो, जैसे अब ये चोला, जरूरी नहीं कि चोला पहन के ही भगवान मिलते हैं, कि अब कई इंडस्ट्रिस्ट है, उनके अंडर 10-10 हज़ार लोग काम करते हैं, उनको लोग पगार देते हैं, उनके कारण 10-10 हज़ार लोग पल रहे हैं, तो वो भी भगवान तुल्य ही हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारा शेर तो वही भगवान है। तो अगर उनको भगवान मिले हैं तो लोगों ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया है, तो जरूरी नहीं कि चोला पहन के ही भगवान मिलेंगे। तो कहने का मतलब, मैं दुनिया को मनाने के लिए क्यों भगवान चोला पहनूं? दिस इज़ माई लाइफ स्टाइल। मेरे बच्चों को शौक है और मुझे खुद को भी शौक है, मेरे पापा को भी शौक था। अभी तक भी मेरी फ्रॉक बचपन की पड़ी हुई हैं उधर मेरे पापा के घर पे, और मेरा भी शौक है, मुझे रेड रंग बहुत पसंद है। राधिमा, फिर ऐसा क्या हुआ कि अखाड़ा परिषद ने आपको फर्जी घोषित कर दिया? मेरी नज़र में तो वही फर्जी हैं जिन्होंने पहले मुझे बनाया, 500 लोगों को जाके मुझे चेक किया, बनाया, उसके बाद कह रहे हैं वो नकली है। उनको पूछो कि तुमने मुझे पहले चेक करने के बाद बना के फिर बोल रहे हो नकली है, तुमको तो अपने आप पे विश्वास नहीं है। राधिमा, शायद मेरे ख्याल से ये सवाल इसलिए भी उठा कि वो राम रहीम के डेरे में मैं भी रह के आया हूँ, 13 दिन देख के आया हूँ, मैंने कवर भी किया है, गुरदासपुर भी देखा है मैंने। राम रहीम का जो मामला ऐसा हुआ, करो मेरे गांव में भी जाओ। मैंने आपका गांव भी देखा है, वो चूंकि गुरदासपुर में पूरा कवर करके आया तो हूँ। क्या उन्होंने मेरे बारे में कुछ बोला बुरा? नहीं, राम रहीम के कारण सवाल उठा, लोगों को लगने लगा कि पहले जितने एक बाबा बात हैं, बताओ, मेरे गांव में किसी ने बोला बुरा मेरे लिए? नहीं, आपके गांव में किसी ने बुरा नहीं बोला, निश्चित तौर पे लोगों को शायद लगने लगा कि जो आजकल के जो साधु हैं, संत हैं, वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। मेरे सारे बॉम्बे के और मेरे गांव के भक्तों को पूछ लो कि मैं अपने लिए काम कर रही हूँ कि नहीं। एनी बैड एक्सपीरियंस इज़ द लर्निंग पॉइंट। मेरे साथ जो भी अगर किसी ने बुरा किया ना, थैंक यू, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अभी मैं बहुत 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 चालाक हो गई हूँ, थैंक यू उनका। तो राधे माँ का बचपन अब जो है थोड़ा बड़ा हो गया क्या? ये याहू! क्योंकि लोग तो आपको वैसे ही पसंद करते हैं कि जब बचपन में रहती हैं वही सब करती हैं, क्योंकि लोगों को लगता पता है नहीं वैसा प्रेम निश्चल दिखता नहीं है लोगों को आमतौर पर। पता नहीं, अब मुझे ये तो बात नहीं पता पसंद करते कि नहीं करते। जी, अच्छा एक सवाल और राधे माँ, जब भी इतने सारे केस, 18 केस टोटल कुल मिलाकर रहे, अब ज्यादातर खत्म हो गए, मैं सब 2 में केस जीत गई बाकी। भगवान की कृपा से। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जीत गई और जीतती रहूंगी सारी जिंदगी भगवान की कृपा से। जी, तो मुझे उसकी कृपा पे नाज है, अहंकार नहीं पर नाज बहुत है, और वो टूटेगा नहीं।